नमस्कार मित्रों हमारी व्यस्त ज़िंदगी जो है वो इतनी ज़्यादा दैनंदिनी जो रोज़मर्रा के काम हैं इनमें इतनी ज़्यादा लीन हो गई है कि हमें अपने आसपास मौजूद विचित्र स्थानों या विचित्र व्यवस्थाओं या विचित्र क्षेत्रों का कुछ भी अता पता नहीं होता। मसलन चंडीगढ़ एक आधुनिकतम शहरों में से एक माना जाता है, विश्व के भी और हमारे देश के भी। और इसका जो पूरा का पूरा इसकी वास्तुकला थी, निर्माण कला, वो फ्रेंच जो बहुत सारे डिज़ाइनर्स थे, बहुत सारे जो एक वास्तुकार थे, जिनमें ज़्यादा चर्चित ला कॉर्बूज़िए और जॉन पियरे इनके नाम आते हैं। तो इन लोगों ने बड़े मनोयोग से हर निर्माण की हर वस्तु को एक दार्शनिकता का पुट देकर प्रस्तुत किया था। और उसी वक्त में ये भी हुआ, मैं आपको थोड़ा सा अतीत की ओर ले चलता हूँ कि ये 1908 की बात है। पंजाब में बिल्कुल आप समझिए कि पंजाब का एक क्षेत्र है मुल्लांपुर, जिसे अब न्यू चंडीगढ़, नया चंडीगढ़ के नाम से भी उस क्षेत्र को बहुत बसाया जा रहा है। और उस क्षेत्र में ज़मीन के दाम जो है एकदम से बढ़ गए हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सारे के सारे उस क्षेत्र को तरजीह दे रहे हैं, अपने अपने कारणों से वहाँ निवास बनाए जा रहे हैं। और निवासों में भी उसमें कुछ पश्चिमी वास्तुकला, कुछ फ्रेंच वास्तुकला और बहुत सारी नई नई वास्तुकलाओं का प्रयोग भी किया जाता है। और बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मंत्रीगण भी उसी क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं। इसी क्षेत्र में मित्रों 1904 की बात है ना, 1914 की बात, 1914। ये मुल्लांपुर, जिसे अब न्यू चंडीगढ़ भी कहा जाता है, नया चंडीगढ़ का क्षेत्र है। वहाँ पर मिर्ज़ापुर एक गांव है। तो मिर्ज़ापुर गांव के लोगों ने अंग्रेज़ों को 4 बीघा ज़मीन दी थी, ताकि वहाँ पर एक विश्राम गृह की स्थापना हो सके। उसको प्राकृतिक रूप से एक रमणीक स्थल माना जाता था कि हरियाली भी है, कुछ पहाड़ भी बहुत दूर नहीं हैं और उनके साए में भी अच्छा लगता है। तो उनका एक प्रकार से बड़ा हर लिहाज से देखा गया कि ये शांत स्थान है, तो वहाँ एक सरकारी विश्राम गृह बन गया। विश्राम गृह भी को बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन क्षेत्र ज़्यादा है। उसमें भी 2 बेडरूम हैं, 2 बिस्तर हैं, 2 बेडरूम हैं, एक ड्राइंग रूम है और कुछ और आगे भी चीज़ें चलती हैं। इन सब वस्तुओं के बावजूद ये है कि वहाँ पर जो रहने की जो एक ललक थी, बहुत सारे राजनेताओं में भी होती थी। और आप हैरान होंगे कि बहुत सारे पूर्व राष्ट्रपति यहाँ ठहरते रहे हैं। ये ठीक है कि निःशुल्क वहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनसे लिया भी क्या जाए ये भी कोई तयशुदा नहीं है। तो एक टोकन के रूप में, सांकेतिक रूप में उनसे 1 रुपये का शुल्क देकर उनको रहने की अनुमति भी मिली। इनमें पूर्व राष्ट्रपति भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, बहुत सारे लोग ठहरते रहे हैं। लेकिन सामान्य जन के लिए या सामान्य अधिकारियों के लिए ये विश्राम गृह नहीं खोला जाता। एक उसकी एक परंपराएं हैं जो तयशुदा हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है मित्रों कि ये पंजाब का क्षेत्र है, लेकिन विश्राम गृह की ज़मीन और विश्राम गृह ये सारी की सारी अम्बाला के उपायुक्त की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। क्योंकि उन दिनों में जब ये रजिस्ट्री हुई थी, तब ये अम्बाला जो है ये भी पंजाब में था। और उस समय सारी की सारी जो एक सरकारी प्रक्रिया थी स्वामित्व की, वो सारी की सारी उस समय के, क्योंकि ये ज़िला अम्बाला का एक भाग था, तो ज़िला अम्बाला के उपायुक्त के नाम भी वो स्टैंड करती है। और आज भी कागज़ों में ज़िला अम्बाला का जो उपायुक्त है वो इस विश्राम गृह का मालिक है। लेकिन लगता नहीं है कि उस मालिक को भी कभी यहाँ ठहरना नसीब हुआ होगा, क्योंकि ये उसके अब जो नया जो परिधि बनी है, नए जो दायरे बने हैं, उसके मुताबिक ये पंजाब में है। और जो पुराने वक्तों की बात थी, तब ये ज़िला अम्बाला का हिस्सा था। तो बहुत सारी चीज़ें दिलचस्प हैं, लेकिन ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे आस पड़ोस में भी एक ऐसा विश्राम गृह भी है, जहाँ राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति भी आकर ठहरते रहे हैं। और उससे पहले अंग्रेज़ों के उच्चाधिकारी वो भी आके ठहरते रहे हैं। और सबके लिए नियम वही था, नियम वही जो पुराना चला आ रहा था कि 1 रुपया शुल्क, और 1 रुपये के शुल्क पे बड़े बड़े वीआईपीज़, बड़े बड़े अति विशिष्ट व्यक्ति हमारे देश के, वो भी वहाँ पर ठहरना पसंद करते रहे हैं। अब भी वो आम जनता के लिए उसे खोला नहीं जाता, लेकिन ये है कि कभी कभी
कोई वीआईपी रिसेप्शन हो, कोई वीआईपी समारोह हो, विशेष अति विशिष्ट व्यक्ति अनुमति लेकर वहाँ पर छोटे मोटे कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं, और एक ये इसे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी माना जाता है कि यहाँ ये आसपास लॉन है, इतने बढ़िया मेंटेन्ड हैं, इतने बढ़िया आकर्षक हैं। उस सारे के सारे प्राकृतिक माहौल में, प्राकृतिक वातावरण में और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वाले वातावरण में ये अगर कोई वेडिंग, कोई भी अगर कोई विवाह समारोह संपन्न होता है उस माहौल में, तो उसकी भी एक अपना चार्म होता है, अपना सौंदर्य होता है, अपना एक आकर्षण होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास मित्रों, जंगल हैं खूबसूरत, अब कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि चंडीगढ़ के आसपास 20 किलोमीटर के क्षेत्र में पहाड़ भी हैं, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो रमणीक पर्यटन स्थल बन सकते थे, उनका सदुपयोग अब जाकर होने लगा है, जो जो थोड़ी सी जागरूकता आई है और जो जो हमें तलाश हुई है कि हमें प्रकृति के नज़दीक जाना है, हमें प्रदूषण से दूर भागना है, हमें जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने अब जाके वो थोड़ा सा पल्लवित हुई हैं, और उन्हीं में से एक ये स्थल भी है। और बहुत सारे स्थल जो अब जैसे मोरनी हिल्स है, उसकी एक प्रकार से अपनी ही शान है, अपनी शौकत, शान व शौकत है। और अब पर्यटकों का ध्यान अचानक शिमला हिल्स के साथ साथ मोरनी हिल्स की ओर भी होने लगा है। तो मित्रों, ये बहुत सारी संभावना है प्रकृति के समीप जाने की, और कभी कभी हो सके तो बदलाव के लिए कभी कभी प्रकृति की गोद में चले जाया करें। धन्यवाद।